आभार सह उपहार कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में कई सौगातें दी और बताया कि इस बार रक्षाबंधन में लाडली बहनों को अतिरिक्त बढ़कर राशि उनके खातों में डाली जा रही है और गेहूं की तरह ही धान के लिए भी अब किसानों को बोनस की राशि भी दी जाएगी। आपको बता दें कि 5 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बालाघाट आगमन हुआ। महत्ताई कार्यक्रम आभार सह उपहार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्होंने मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई सौगातें दी और बताया कि हमारी संस्कृति यह सिखाती है कि जीवन में स्नेह का पहला हक माता पिता का होता है, इसके बाद यह हक बहनों को मिला है जो अपने भाई से प्रेम करती है। मुझे 1 अगस्त से प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अपनी बहनों का अपार स्नेह प्राप्त हो रहा है। भारी बारिश के बीच जबलपुर से बालाघाट मार्ग आते समय जिस उत्सुकता से बहनों ने उनका इंतजार किया है वह इसी स्नेह का प्रतीक है। 19 अगस्त को प्रदेश के 25,000 से भी अधिक स्थानों पर रक्षाबंधन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। मेरी बहनें रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मना सके इसलिए 10 अगस्त को लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपये और रक्षाबंधन के सगुन उपहार के तौर पर 250 रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान की जाएगी। रक्षाबंधन पर जब वह बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर राखी बांधेंगी तो उनका यह आशीर्वाद मुझे अपने आप ही मिल जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री यादव ने यह भी कहा कि जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैगिंग का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब किसानों को गेहूं की फसल की तरह ही धान के लिए भी बोनस की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही पशुपालकों को आर्थिक स्थिति व उनकी आमदनी को बेहतर बनाने के लिए भी बोनस दिया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने मिलने वाली प्रति बोरा की राशि भी बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए लगभग 7300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बजट में कर दिया गया है। आपको बताएं कि श्रावण के पवित्र सोमवार को बालाघाट की बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कलाई पर राखी बांधकर ऐतिहासिक दिन मनाया। राखी बंधवाते हुए भाई मुख्यमंत्री यादव पर पूरी तरह से भाव विभोर भी नजर आए। उन्होंने बहनों के आगे अपने दोनों हाथ फैलाकर राखी बंधवाई और अपने हाथों से भी उपहार प्रदान किए। वहीं उन्होंने बहनों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। यह कार्यक्रम इतवारीगंज स्थित जैविक मंडी में आयोजित किया गया था। कृषि मंडी के ऊपरी मंजिल पर बालाघाट के विभिन्न समाजों की बहनों को राखी बांधने का अवसर भी जिस प्रकार से लगातार चिन्नौर का धान, आज मैं आया रास्ते में ही किसान बंधुओं ने मुझे घेर लिया और चिन्नौर का धान जिसको जीआई टैग भी मिला है, चिन्नौर चावल, आप चिंता मत करो, धान को भी बोनस दिया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया है 5 साल के लिए सरकार बनी, जैसे गेहूं में धीरे धीरे बोनस देते जा रहे हैं ऐसे ही धान का बोनस भी चालू हो जाएगा। धान ने अब तो
गौ माता के दूध के ऊपर भी किसानों की आमदनी फसल की बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। देश की पहचान ऐसा मानते हैं, दही दूध की नदियां बहती थी, अर्थात दूध पर्याप्त उत्पादन में जितना भी हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। जिनके घर गाय वो सब गोपाल, तो हम तो सब गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आने वाले समय में सभी किसान भाई बहनों के परिवार में जिस प्रकार से बदलते दौर में उनकी आमदनी बढ़ना चाहिए, और उनकी आमदनी बढ़ने के लिए जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, एक बार जोरदार तालियां बजा करके, जिनके कारण से आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा और हमारी सरकार और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ताली बजाइए जोरदार तरीके से, जिनके कारण से हमारे अपने प्रदेश में बहनों को 50% का आरक्षण मिला है। और 50% आरक्षण के अलावा अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले 2029 के चुनाव में लोकसभा, विधानसभा, आज तक आजादी के बाद इतना आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मैं दूसरे भाषण करने लग गया। आया तो रक्षाबंधन का उत्सव मनाने के था। आपको सबको सावन का महीना लग जाए, एक साल के 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीने में से 11 पता ही नहीं चलते हैं, और सावन का हमारी आधी आबादी को इंतजार रहता है। जैसे ही सावन के घुमड़ते घुमड़ते बादलों ने अपने कदम बढ़ाए, पेड़ों पे झूलों की बहार आएगी, बहनों की आंखों से चमक आ जाएगी। आप सबको प्रणाम करता हूं, पूरा सावन महीना बहनों को समर्पित कर रहा हूं, और होना भी चाहिए। हमारी संस्कृति इस बात को सिखाती है, घर के अंदर पहला हक माँ बाप का अपने बच्चों से प्रेम करने का, सर्वाधिक सम्मान पाने का, लेकिन इनके बराबर हक अगर किसी को मिला है तो वो हक मिला है हमारी बहनों को, जो माँ बाप के बराबर अपने भाई से प्रेम करती है। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर मिलता रहे, ये कामना करते हुए आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन उत्सव की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत के पीछे भाव ही है सरकारी आयोजन हो जाए और केवल छुट्टी घोषित कर दो और सरकार बड़ी जुम्मे, ऐसे नहीं चलने वाला। अरे हर उत्सव त्योहार के महीने में पूरे प्रदेश में जहां जा रहा हूं, बहनें इस हाथ में कम पड़ जाए तो इस हाथ में भी राखी बांधती, और बांधना भी चाहिए। जब 1,39,00,000 बहनें अगर लाडली बहना है तो उनका प्रेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनका प्रेम तो ऐसे ही आता है, कोई यहां बिठाता, कोई वहां बिठाता। आज मैं लगातार 4 घंटे से जबलपुर के बाद निकला हूं, लेकिन रास्ते भर हर पंचायत, जगह जगह बहनों के राखी के उस त्योहार का आनंद महसूस करते हुए आ रहा हूं। और ये आनंद एक दिन नहीं चलेगा, ये लगातार चल रहा 10 तारीख तक। तो 10 तारीख तक हमने तय किया, हर विधायक, सांसद, मंत्री, पंच, सरपंच, पार्षद सब मिलके इस उत्सव का भाग बनेंगे, और 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 स्थान पर एक साथ ये आयोजन का हिस्सा बनाया जाएगा, और इसके माध्यम से लगभग 25,000 जगह सिंगल क्लिक के माध्यम से अभी तक लाडली बहनाओं को हम 11,000 रुपए से 11,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दे चुके हैं। और अब की बार ये 1250 तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 10 तारीख को 250 रुपए और जुड़ेंगे। 250 अलग, 1250 अलग। ये 250 रुपये 10 तारीख को देने के पीछे भाव ये है कि बहन इस बार का रक्षाबंधन और धूमधाम से मनाए। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनवाई है, ये आनंद हमको है। हमारी सरकार भी बनी है, लेकिन सरकार के साथ त्योहार साथ मनाने की जो परंपरा चालू करी है, उस परंपरा को निभाने के लिए 250 रुपए से आप अपने कुछ मिठाई खरीदोगे, कुछ रक्षाबंधन की राखी खरीदना, बच्चों के कुछ कपड़े ले सकते हो। लेकिन ये सारा आनंद जब 19 तारीख के दिन अपनी भाई को जब आप राखी बांधोगे
और माथे पे तिलक लगाओगे तो समझ लो मेरे माथे पे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद मुझे अपने आप मिल जाएगा। यह हमारी संस्कृति है, एक साथ सबके बीच आनंद मनाने की। एक दिन राखी क्यों बनाए, पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए। और सावन के दिन नहीं, पूरे वर्ष नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने तो लगातार, अकेले इसी महीने जब अपन राशि की बात करते हैं तो बालाघाट की बहनों के खाते में 8 करोड़ 92 लाख की राशि केवल बालाघाट के अंदर डाली जाएगी। यह छोटी मोटी राशि नहीं होती। और जून 2023 से अगस्त 2024 तक 3,56,000 बहनों के खाते में 583 करोड़ रुपए की राशि आपके खाते में डल चुकी है। मुझे मालूम है कई सारे लोगों को यह पसंद नहीं आता। कई लोग बोलते हैं अरे लाडली बहनों के खाते में पैसा डालने से पैसे बिगाड़ रहे हो, इसकी क्या जरूरत है। हमने कहा भाई अरे तुम समझो, नारी सशक्तिकरण की बात अगर सरकार कहेगी तो बोलने से बात नहीं बनती। जब तक बहनों के खाते में पैसा नहीं आए, मुझे मालूम है हमारी माताएं बहनें अपने एक एक रुपए का सदुपयोग करना जानती है। वो पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जिसको जहां जरूरत होती, बहनों के हाथ में अगर यश मिले, पैसा हाथ में आए तो वाकई उनसे अच्छा सदुपयोग कोई नहीं कर सकता। भाई तो भले ही पैसा बिगाड़ दे, लेकिन बहन पैसे की कीमत जानती है। बोलो जानती कि नहीं जानती अपना पैसे की कीमत करना। और अगर अपने बीच में यह पैसा मिलता जाए तो नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत जल्दी सिवनी के अंदर 300 करोड़ की लागत से इसी लोकसभा में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। इसी साल 3 नए मेडिकल कॉलेज हमको मिलने वाले हैं और अगले साल तक सब मिलाकर के 25 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और उसके बाद इसी साल 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे, अर्थात 37 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश में सरकार के चलाए जाएंगे। 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलग, अगर उनको जोड़ लो तो 43 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर लगातार। और बालाघाट के अंदर तो लगातार मैंने अभी इन्वेस्टर समिट की थी औद्योगिक निवेश को लेकर के। बालाघाट में बड़ी अच्छी योजना बनी और यहां तो 80% मैग्नीज का उत्पादन होता है। तांबे का बड़ा भंडार, मलाज खंड 2 किलोमीटर नीचे जाकर के लिफ्ट से अंदर जाना पड़ता।